डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूज़िकल साउंड और मैं हूं शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं हम अपनी लेक्चर की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूज़िकल साउंड। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक है म्यूज़िकल साउंड के? देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूज़िकल साउंड: इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, पिच एंड फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी और टिम्bre। अब 3 कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिकल साउंड के, जिनमें हम कह देंगे इंटेंसिटी एंड लाउडनेस है, पिच एंड फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी और टिम्bre। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटेंसिटी से कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन वो ये है: द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एनर्जी कौन सी? साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड हो। किस पर ट्रांसफर्ड हो? पर यूनिट एरिया पर ट्रांसफर्ड हो। और वो एरिया जो है वो क्या हो? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के हो। इसका मतलब ये है कि ये साउंड की जो है वो एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या हो? ट्रांसफर्ड हो एक एरिया पर, और एरिया वो हो वो क्या हो? वो एरिया परपेंडिकुलर हो इस साउंड की जो है वो प्रोपगेशन के। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये साउंड की जो एनर्जी जो है ये ट्रांसफर्ड हो रही है इस एरिया पर, और इस एरिया पर जो है वो ट्रांसफर्ड हो रही है, और ये एरिया जो है वो साउंड की प्रोपगेशन की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? I is equal to E upon A मल्टीप्लाई बाय टाइम। E upon T मतलब ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन पर यूनिट एरिया है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि E upon T मीन्स रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये बराबर होता है एवरेज पावर के। तो हम इंटेंसिटी को ऐसे भी लिखेंगे कि I is equal to P एवरेज अपॉन एरिया। मीन्स इसको डिफाइन ऐसे करेंगे: द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी की क्या है? मैथमेटिकली डेफिनेशन है। अब हम चलेंगे कि इंटेंसिटी का जो है वो SI यूनिट क्या है। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो पावर का जो है वो यूनिट है वो वाट है। ठीक है, और पर यूनिट जब एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो SI यूनिट है इंटेंसिटी का। तो यहाँ तक हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं लाउडनेस की तरफ। जो है लाउडनेस क्या है? बेसिकली लाउडनेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय साउंड ऑन ह्यूमन ऑर्गन, जिसको ह्यूमन ऑर्गन हम एयर कहते हैं, इज कॉल्ड लाउडनेस। मीन्स जो सेंसेशन का मैग्नीट्यूड जो कि आवाज़ पैदा कर रहा है ह्यूमन एयर पर, तो वो हमारे पास क्या है? लाउडनेस है। इसका मतलब है कि सेंसेशन जितनी हमारे कान की जो है वो सही होगी, उतनी सेंसेशन आवाज़ की ज़्यादा जो है वो हमारे एयर तक प्रोड्यूस होगी। तो लाउडनेस डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर सेंसेशन ऑफ द एयर है, और दूसरा जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एयर की सेंसेशन ठीक है, सही है, तो हमें जो है वो साउंड की जो है लाउडनेस जो है वो ज़्यादा जो है हम सेंस कर सकेंगे। लाउड की साउंड की जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उससे जो है वो लाउडनेस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जैसे कि ये एक जो है एक ओल्ड लेडी है, और ओल्ड लेडी वो कान जो है वो उसकी सेंसेशन कम है, तो आप उसके सामने अगर एक लाउड जो है वो लेकर आप खड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी वो जो है वो कम ही सुनेगी, क्योंकि उसका जो ओल्ड लेडी का जो एयर है वो कम रिस्पॉन्स जो है वो दे रहा है साउंड को। तो इस वजह से जितना हमारे जो है वो एयर ह्यूमन ऑर्गन का सेंस जो है, सुनने का सेंस जो है वो ज़्यादा ठीक होगा, उतनी ज़्यादा जो है हमें साउंड की जो है वो लाउडनेस ज़्यादा सेंस हो सकेगी। तो लाउडनेस डिपेंड कर रहा है सेंसेशन ऑफ द एयर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर। अब जो रिलेशन की तरफ चलते हैं कि रिलेशन बेसिकली क्या है इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान।
ठीक है। एज वी नो दैट लाउडनेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हमें पता है कि जो है लाउडनेस जो है वो साउंड की जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लाउडनेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और लाउडनेस जो है वो इंक्रीज होगी इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से। मीन्स जिस साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस भी साउंड की इंक्रीज ही होगी, इंटेंसिटी को कम करें तो साउंड की जो है वो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। बट द रिलेशन बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इज नॉट लीनियर। अब ये लाउडनेस इंटेंसिटी से इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने से डिक्रीज होगा, लेकिन जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। लीनियर से मुराद कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी और लाउडनेस का अगर हम ग्राफ बनाएं, हम कहते हैं कि ये लाउडनेस है और ये हमारे पास इंटेंसिटी है, तो ये इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से लाउडनेस जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो, ऐसा लीनियर रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान में। तो क्या किया जाता है जिससे इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान में जो रिलेशन हो वो रिलेशन बिल्कुल जो है वो लीनियर हो। इसके लिए ये हो करना पड़ेगा कि जो हम जो है लॉगरिथमिक स्केल हम यूज़ करेंगे। लॉगरिथम स्केल यूज़ करने से क्या होगा कि रिलेशन जो है हमें बिल्कुल कोई क्या मिल जाएगा, ये लीनियर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इंटेंसिटी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, लॉग जो है वो यूज़ करेंगे। इस लॉग यूज़ करने से रिलेशन जो है हमारे पास बिल्कुल क्या मिल जाएगा, हमें लीनियर मिल जाएगा। तो अब ये लीनियर जो है रिलेशन जो लेंगे, लॉगरिथम लेंगे लीनियर रिलेशन के लिए, वो एक लॉ है, उस लॉ को कहते हैं वेबर-फीचनर लॉ। अब वेबर-फीचनर लॉ को हम कैसे उसको डिफाइन करें, क्या उसकी स्टेटमेंट होगी? उसकी स्टेटमेंट ये है, द लाउडनेस ऑफ साउंड L is directly proportional to the logarithm of intensity of I। मीन्स जो साउंड की लाउडनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो इंटेंसिटी है, लॉगरिथमिक इंटेंसिटी होगी साउंड की उसके में। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखें, हम कह देंगे जो लाउडनेस है, ठीक है, वो लाउडनेस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉगरिथमिक ऑफ आई के, मीन्स इंटेंसिटी के। प्रोपोर्शनलिटी को आप रिमूव करेंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट क्या है, हमने लगा दिया के, L इज इक्वल टू के लॉग आई। अब ये हमारे पास क्या है, वेबर-फीचनर लॉ है। इसमें L जो है लाउडनेस, I इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और के जो है वो ये कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वेबर-फीचनर लॉ। अब इसमें के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें जो है वो लाउडनेस में, वो है इंटेंसिटी लेवल, कि इंटेंसिटी लेवल क्या है। इंटेंसिटी लेवल जो है डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, द डिफरेंस इन द लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ आई एंड मिनिमम ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। अब इसका मतलब ये है कि एक साउंड है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी आई है, उसकी लाउडनेस, ठीक है, मीन्स एक साउंड जिसकी इंटेंसिटी आई है, अब उस साउंड की जो लाउडनेस, एंड दूसरा जो है वो कम से कम इंटेंसिटी वाला साउंडनेस जो है, कम से कम इंटेंसिटी वाला साउंड, उसकी लाउडनेस में जो फ़र्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी लेवल। अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस का मतलब ये है कि एक साउंड जिसकी इंटेंसिटी आई हो उसकी लाउडनेस, एंड एक दूसरा साउंड जिसकी कम से कम इंटेंसिटी हो, आई नॉट। अब इन दोनों इंटेंसिटी वाले साउंड की लाउडनेस में जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जो है हमें जो है वो क्या कह रहे हैं, वो इंटेंसिटी लेवल कह रहे हैं हम उसे। अब द लाउडनेस ऑफ साउंड एट इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई इज L, जिसको हम L से शो करें, और ये बराबर है के लॉग आई के। अब लाउडनेस ऑफ साउंड एट मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी आई नॉट,
मीन्स जो कम से कम जो है वो ऑडिबल जो इंटेंसिटी होगी, ऑडिबल मतलब हम जिसको हम सुन सकते हो, वो कम से कम इंटेंसिटी वाले साउंड जिनको हम सुन सकते हो वो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी वाला साउंड कहलाता है। अब यहाँ पे जो है मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी आई नॉट वाले साउंड की जो लाउडनेस होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अब जो है इंटेंसिटी लेवल है वो डिफरेंस है किसका, इस एल का और एल नॉट का। तो हम लिखेंगे जो है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब जो है इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि के हमने कॉमन ले लिया, बाकी लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट हमारे पास ये रिलेशन बना। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग बी माइनस लॉग ए के फार्मूले के मुताबिक। तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा लॉग बी अपान ए के, मतलब लॉग आई अपान आई नॉट के बराबर जो है ये इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे हमें मिलेगा। अब जो है आगे जो है द डिफरेंस इन लाउडनेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल और साउंड लेवल। मींस जो डिफरेंस है इस लाउडनेस का इसको हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं या साउंड लेवल कहते हैं, और इस इंटेंसिटी लेवल को या साउंड लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये बराबर हो जाएगी पी के, ठीक है। तो ये पी बराबर हो जाएगा किसके, के लॉग आई अपॉन आई नॉट के, ठीक है। तो अब ये रिलेशन हमारे पास मिल गया है, किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है इंटेंसिटी लेवल का, ठीक है। अब इंटेंसिटी लेवल का हमें रिलेशन तो मिल गया, अब इनके कौन कौन से यूनिट्स हैं, हमें यूनिट की तरफ जो है वो चलना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें जो टर्म में आई अपॉन आई नॉट, ये जो टर्म है आई अपॉन आई नॉट, इसको कहते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी, क्योंकि एक इंटेंसिटी कम से कम जो है वो साउंड की जो है वो इंटेंसिटी वाला साउंड होगा उसकी इंटेंसिटी, और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साउंड जो होगा उसकी इंटेंसिटी आई से है। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये रिलेटिव इंटेंसिटी है। अब हम यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल पर चलते हैं। जो यूनिट्स हैं इंटेंसिटी लेवल के, उसमें एक यूनिट जो है वो हमारे पास बेल स्केल है, ठीक है। अब बेल स्केल में जो नेम है वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल है, कि जिसने 1847 से लेकर 1922 के दरमियान जो है इसकी जो है क्या कहते हैं हम पीरियड है पैदा होने से लेकर और इसकी डेथ तक। अब बेल को कैसे डिफाइन करेंगे, बेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड इज इक्वल टू द 10 टाइम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी आई नॉट। अगर इंटेंसिटी जो है किसी हायर साउंड की उसकी अगर 10 टाइम मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी के बराबर है, देन द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 1 बेल। तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी लेवल होगी वो 1 बेल के बराबर होगी। मीन्स आई बराबर जब 10 आई नॉट के बराबर होगा, आई नॉट क्या है, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है, और उस कम से कम इंटेंसिटी वाले साउंड से ज़्यादा इंटेंसिटी वाला जो साउंड है वो आई है। तो आई बराबर अगर 10 आई नॉट की होगा तो वहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी लेवल क्या किसके बराबर हो जाएगी, 1 बेल के बराबर हो जाएगी। तो हम कैसे फार्मूला लिखें, हम लिखते हैं कि हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला P इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट के बराबर है। तो P इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट। अब हमें इसको ये सॉल्व करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले आप K की वैल्यू फाइंड आउट करें, किसमें, इस बेल स्केल में, ठीक है। तो बेल स्केल में के की वैल्यू क्या होगी, तो हम ये लिखते हैं कि इंटेंसिटी लेवल 1 बेल के है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो हम 1 रखते हैं। के हमारे पास सेम यहाँ पर, ठीक है, और लॉग हमारे पास सेम। ये आई जो है ये आई बराबर है 10 आई नॉट के, तो हम क्या लिखेंगे कि इस आई की जगह पर 10 आई नॉट हमने रखा। अब आई नॉट एंड आई नॉट कैंसिल, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू के लॉग 10। लॉग 10 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है,
1 जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1। देन इंटेंसिटी लेवल इन यूनिट ऑफ बेल। अब बेल स्केल में इंटेंसिटी लेवल का क्या फार्मूला होगा, क्योंकि k की वैल्यू हमें मिल गई बेल स्केल में और वो वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। तो हम इसको यूं लिखेंगे P इज इक्वल टू लॉग I अपॉन I नॉट। अब ये इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है बेल स्केल में, क्योंकि जो k जो था, क्योंकि ये जो फार्मूला है हमारे पास k, इसमें k की वैल्यू हमें क्या मिली है, k की वैल्यू हमें जो है वो 1 मिली है। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है 1 रखेंगे, किस में, हमें रखनी है इस वाले फार्मूले में। ठीक है, इस वाले फार्मूले में k की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग I अपॉन I नॉट के साथ, तो फाइनली जो हमें फार्मूला मिलेगा वो फाइनली हमें ये फार्मूला मिलेगा। अब ये इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है बेल स्केल में। अब दूसरे यूनिट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा यूनिट है वो है डेसीबेल। अब डेसीबेल में एक बेल के अंदर जो है वो 10 डेसीबेल होते हैं। ठीक है, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे सेम जो इंटेंसिटी लेवल का है। अब इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी सेम फार्मूले में हम रखेंगे तो हमें इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला डेसीबेल में मिलेगा। ठीक है, तो p की, क्योंकि p इंटेंसिटी लेवल है और हम एक बेल बराबर है 10 डेसीबेल के, तो हम p की जगह पर 10 डेसीबेल रखते हैं, k वहीं पर सेम, लॉग वहीं पर सेम, I 10 I नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे I नॉट एंड I नॉट कैंसिल। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, 10 इज इक्वल टू k लॉग 10। लॉग 10 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1 जो है इस k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। अब ये k की वैल्यू बेल स्केल, डेसीबेल स्केल में 10 मिली है, तो हम क्या रखेंगे कि इस फार्मूले के अंदर k की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो p किसके बराबर हो जाएगा, 10 लॉग I अपॉन I नॉट। अब ये इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है किसमें, डेसीबेल स्केल में। ठीक है, तो हमें बेल स्केल में क्या फार्मूला मिला, P इज इक्वल टू लॉग I अपॉन I नॉट, एंड डेसीबेल स्केल में हमें कौन सा फार्मूला मिला, P इज इक्वल टू 10 लॉग I अपॉन I नॉट। अब जो है ये इंटेंसिटी लेवल के दोनों फार्मूले, एक बेल स्केल में और दूसरा जो है वो डेसीबेल स्केल में। अब थर्ड जो स्केल है इंटेंसिटी लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है सोन स्केल। सोन स्केल क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ एयर वेरी over wide range of frequency and intensity, so the decibel scale does not correlate complete with subjective sensation of loudness। इसका मतलब ये कि जो हमारे जो कान जो है, हमारे एयर जो हैं, अब एयर की रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी से मुराद ये है कि वो वेरी होती है, कोई एक ख़ास रेंज नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ जो है वो बढ़ती है और कम होती है, तो इस वजह से डेसीबेल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो हमारी सेंसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो क्या करते हैं, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ 1 सोन, तो हम सोन स्केल यूज़ करते हैं लाउडनेस के लिए। अब 1 सोन जो होगी वो साउंड की लाउडनेस होगी कब, when the loudness of the sound is equal to the 40 decibel at a frequency of 1 kilohertz। अब इसका मतलब ये है कि जो लाउडनेस जो है वो साउंड की 1 सोन होगी जब उसी साउंड की जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है 1 किलोहर्ट्ज़ हो और वहाँ पे जो है उसकी जो है डेसीबेल में 40 डेसीबेल उसकी लाउडनेस हो। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि 1 सोन बराबर किसके बराबर होता है, 40 डेसीबेल के, लेकिन उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोहर्ट्ज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए सोन स्केल को हम एक्सप्लेन करने के लिए, सोन स्केल में लाउडनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम पावर लॉ यूज़ करते हैं। तो पावर लॉ क्या है, बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज गिवन एज L इज इक्वल टू
के लॉग एल इज इक्वल टू के आई अपॉन आई नॉट और उसके पावर जो है वो 0.3 है। अब ये पावर लॉ है, यूज़ किया जा रहा है इंटेंसिटी लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वही सेम प्रोसेस, जब के की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी तो के की वैल्यू इसी सेम फार्मूले में रखकर हमें जो है वो पावर लॉ को सोन स्केल में डिफाइन करना है। तो चलते हैं हम। द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल इज P इज इक्वल टू 10 log I अपॉन आई नॉट। अब P जो है वो इंटेंसिटी लेवल है। अब ये सोन स्केल में 40 डेसिबल के बराबर होता है, तो इस P की जगह पर आप 40 जो है वो रखिए आप, ठीक है। तो 40 इज इक्वल टू 10 log I अपॉन आई नॉट। अब 40 जो है और 10, ये 10 इक्वल की इस साइड, दूसरी साइड जो है वो चला जाएगा इस साइड, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 40 अपॉन 10 log I अपॉन आई नॉट। तो ये इससे आंसर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, log I अपॉन आई नॉट। जब लॉगरिथम यहाँ से हमें ख़त्म करेंगे तो 4 जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, 10 पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो I अपॉन आई नॉट किसके बराबर हुआ, इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 10 पावर 4। अब वैल्यू ऑफ के इन पावर लॉ कैसे हम लिखें। अब लाउडनेस जो है, जो मैंने आपको 40 डेसिबल बताया था वो डेसिबल में था, लेकिन सोन स्केल में ये किसके बराबर होगी, 1 सोन के। तो इस L की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1। एंड I अपॉन आई नॉट जो कि हमने किसके बराबर हमने फाइंड आउट किया, 10 पावर 4 के। तो इस पावर लॉ में ये दोनों वैल्यूज हम पुट करके हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 1 L की जगह पर 1, ठीक है, और इस I अपॉन आई नॉट की जगह पर 10 पावर 4 और ऊपर 0.3 पावर। तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा 0.3 से तो ये 1.2 हो जाएगा। तो 1 बराबर के 10 पावर 10 पावर 1.2, 10 पावर 1.2 जो है ये बराबर होगा 15.8, ठीक है। तो 15.8 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में होगा। तो 15.8 को हम अप्रोक्सीमेट हम जो है वो 16 जो है वो लिखना चाह रहे हैं राउंड ऑफ करके। तो 1 अपान कैसे होगा, तो ये 1 अपान 15.8, ठीक है, बाकी बराबर क्या होगा के। इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट 16 के बराबर लेकर आना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा 1 अपान 16 बराबर किसके होगा, के, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। हैंस रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इज गिवन बाय पावर लॉ इज, अब क्या हो जाए, के की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 अपान 16। तो के की वैल्यू 1 अपान 16 मिली है, तो क्यों ना हम पावर लॉ में जो है हम के की वैल्यू यहाँ पे रख लें 1 अपान 16। तो हमारे पास पावर लॉ क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1 अपान 16 I अपॉन आई नॉट और 0.3। अब ये है इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला इन टर्म ऑफ सोन स्केल। तो हमने क्या हमने आज तक पढ़ा, अभी तक जो है हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो इंटेंसिटी लेवल है उनको वो बेसिकली है क्या, वो डिफरेंस इन लाउडनेस है, ठीक है। और इसके 3 यूनिट्स हैं, एक यूनिट जो है वो बेल स्केल, दूसरा यूनिट जो है वो डेसिबल, एंड थर्ड जो है हमारे पास क्या है, सोन स्केल। तो इन इंटेंस लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 यूनिट्स हैं। तीनों यूनिट्स में हमने क्या क्या किया, हमने सिंपल ये किया कि हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की, और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके फिर उसी दोबारा सेम उन इंटेंस लेवल के फार्मूलों में हमने पुट करके हमने उसका फार्मूला जो है वो फाइंड आउट किया है इंटेंसिटी लेवल का। फिर वो हमने बेल में भी हमने ऐसे ही किया, स्केल में डेसिबल स्केल में भी हमने ऐसे ही किया, और पावर लॉ में भी हमने ऐसे ही किया है, के की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर दोबारा उसको पावर लॉ में ही हमने रखी, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद है
आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई राय देनी है इस हवाले से, लेक्चर के हवाले से, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आगे वाले जो टॉपिक हैं, जो दूसरे जो है हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूज़िकल साउंड है, जिसमें हम पिच और फ्रीक्वेंसी का हमने जिक्र किया है, या क्वालिटी और टिम्ब्रे का जिक्र किया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।